हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी की कहानियों में। सो गाइस, आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और कहानी स्टार्ट करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी की कहानियों को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बिना देरी करे हुए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। राहुल और विनोद बहुत अच्छे दोस्त थे। पढ़ने तो दोनों औसत ही थे, लेकिन राहुल को गप्पे हाँकने का बहुत आदत थी। विनोद उसकी इस आदत से अच्छी तरीके से वाकिफ था। विनोद अक्सर उसकी इस आदत का फ़ायदा उठाकर उसके मज़े लिया करता था। उसने कई बार उसे कहा भी कि अपनी यह आदत छोड़ दे, लेकिन राहुल को लगता था कि उसके तेज़ दिमाग को समझ नहीं पाता और उसे बेवकूफ़ समझता है। कभी कभी उनमें नोक झोंक भी हो जाती थी, लेकिन उन्होंने कभी इस बात को दिल पे नहीं लिया। कुछ साल बीते। अब दोनों जवान हो चुके थे और अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो चुके थे। दोनों बिजनेस करते थे। विनोद अपनी मेहनत से बिजनेस को आगे बढ़ा रहा था, वहीं राहुल आज भी अपने दिमाग से ही काम लेता था, जिसकी वजह से वह बिजनेस में तो सफल हो रहा था, लेकिन लोगों की नज़र में उसकी अहमियत कम होती जा रही थी। विनोद इस बात से संतुष्ट था कि उसके साथ बिजनेस करने वाले लोग उसके काम से और उसके व्यवहार से खुश थे। विनोद ने राहुल के बिजनेस में भी एक दोस्त होने के नाते मदद करता था। दोनों की दोस्ती बिजनेस में भी बरकरार थी। सभी लोग उनकी दोस्ती को सलाम देते थे, लेकिन वहीं कुछ लोग विनोद से ये भी कहते थे कि उसे राहुल से दूर रहना चाहिए। विनोद उनकी बात सुनकर अनसुना कर देता और अपनी दोस्ती उसी तरीके से निभाता जैसे हमेशा से निभाता रहा। एक दिन अचानक कुछ लोग विनोद के पास आए। ये वही लोग थे जिन्होंने विनोद के कहने पर राहुल की कंपनी में इन्वेस्ट किया था। परेशानी ये थी कि राहुल ने सभी इन्वेस्टर को होने वाले मुनाफे से बार बार का हिस्सा देना था और सभी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर चुके थे। राहुल ने बिना किसी बताए एक इन्वेस्टर को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवा लिया। इस बात का पता जब बाकी इन्वेस्टर को चला तो कुछ इन्वेस्टर अपने पैसे वापस मांगने लगे। विनोद को पता था कि राहुल ने गलती किया है, इसलिए विनोद ने भी राहुल को समझाने की कोशिश की, लेकिन राहुल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। मजबूरन राहुल को भी अपने इन्वेस्टर वापस मांगने पड़े। जब विनोद ने अपने पैसे वापस मांगे तो राहुल ने गुस्से में अपनी दोस्ती बंद करा उसके और उसके साथ आए बाकी इन्वेस्टर को पैसे भी लौटा दिए। जब नए इन्वेस्टर ने देखा कि विनोद, जो कि राहुल का जिगरी दोस्त था, उसने भी अपने पैसे वापस ले लिए थे, तो उन्होंने भी राहुल पर भरोसा न करते हुए अपने पैसे वापस मांग लिए। अचानक ही कंपनी में इतने पैसे निकल जाने की वजह से राहुल को बहुत झटका लगा। वह अपनी दोस्ती भी खो चुका था और सम्मान भी। बचपन के दोस्त से बोलचाल बंद करने पर उसे उसकी कमी का एहसास होने लगा, लेकिन अहंकार की भावनाओं में होने के कारण वह विनोद से माफ़ी नहीं मांगना चाहता था। इस समय से उसे एक बुरे दौर चला कि वह अकेला पड़ गया। उसका बिजनेस घाटे में जाने लगा। वह दिवालिया होने के कगार पर आ गया था। धीरे धीरे यह बात विनोद के कानों तक पहुंची। विनोद राहुल के स्वभाव को अच्छी तरीके से जानता था। उसे पता था कि राहुल माफ़ी मांगने नहीं आएगा। फिर भी विनोद ने मार्केट में कुछ लोगों से बात कर उन्होंने राहुल के साथ काम करने के लिए मनाया। विनोद को उसके दोस्त की काबिलियत पर पता था। उसे पता था कि मार्केट में नाम खराब होने जाने के कारण कोई भी उसके साथ किसी भी तरीके का बिजनेस नहीं करना चाहता। विनोद की बात से राहुल की कंपनी बखा गई और उसके बिजनेस फिर से चल निकला। राहुल को इस बात की भनक तक नहीं थी। मार्केट में कोई भी बात ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती थी। इस कारण राहुल को पता चल गया कि अगर वो दोबारा एक नई पहचान बना पाया है तो वो विनोद के वजह से है। जब उसे पता चला तो वो पूरी तरीके से टूट गया। उसे वो पल याद आने लगा जब पहले भी विनोद ने उसकी मदद की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपनी गलतियों को सुधारने का फैसला किया। वो विनोद के पास गया। उसने विनोद से माफ़ी मांगी। विनोद को पता था कि देर सवेर उसका दोस्त वापस उसके पास वापस आएगा। राहुल ने उस दिन से विनोद से वादा किया कि अब उनकी दोस्ती में कभी भी मनमुटाव नहीं आएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और आशा करता हूं आपको हमारी कहानी पसंद आई है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी की कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह इंटरेस्टिंग कहानी आपके लिए आपके पास पहुँचाते रहेंगे।